जी बच्चों, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। ये पहला लेक्चर है कंटिन्यूटी का। आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी बेसिक के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो बताएगा कंटिन्यूटी क्या होती है, या लिमिट बताए? सिंपल सा एक वर्ड है, सबसे पहला वर्ड लिमिट है। क्या? लिमिट। आप में से कोई लिमिट के बारे में बताएगा? लिमिट क्या होती है? लिमिट वर्ड जानता है कोई? बताइए। आप में से कोई बच्चा लिमिट के बारे में कुछ बताएगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हिमांशी, जतिन, अदिति। सर नो सर। हाँ अच्छा, बोलो अमन, आप बोलो। सर लिमिट वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक हमें लिमिट प्रोवाइड कर दिया कि हम इसे ना ही ऊपर जा सकते हैं ना ही इसे नीचे जा सकते हैं। अच्छा, पक्का यही है? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए यस बताइए सर। प्लीज। सर लिमिट एक वैल्यू है जो एक फंक्शन अप्रोच करता है एज ए इनपुट। लिमिट क्या है? एक वैल्यू है। यस सर। आ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शन में? और कोई? हिमांशु, अबुल, जैदी साहब, अरे कोई नहीं तो। मालूम। हाँ बोलो। नहीं मालूम? और कोई? घबराइएगा नहीं, बताऊंगा तो मैं, मेरा काम ही बताना। आपके लैंग्वेज में ही बात करते हैं। पहले तो आपने लिमिट वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा, ऐसे लिखा होगा कुछ, लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 5, है ना? तो 2 जो इंटू फंक्शन को सेटिस्फाई प्लस करते हैं। 5, ऐसी कुछ करते थे ना? यस सर। यस सर। इसे लिमिट कहते हैं? नहीं, लिमिट को ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम प्रैक्टिकल वर्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर मैथमेटिक्स पे आएंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल वर्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर मैथमेटिक्स पे आते हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है? इफ एनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज अ लिमिट पॉइंट। लिमिट को अगर हिंदी में सिंपल वर्ड में बात करें तो लिमिट का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं हद। क्या बोलते हैं? हद, है ना? भाई लिमिट में रहो, बोलते यस नहीं? सर। तो अब यस वर्ड सर। आता है कि लिमिट एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मानते हैं कि हिमांशी है, सपोज करते हैं हिमांशी है, ये आज पहली क्लास ले रही है आप लोगों के साथ। आज इसका जन्मदिन है, सपोज कर लिया कि आज हिमांशी का जन्मदिन है। अब हिमांशी का जन्मदिन है, तो हिमांशी ने कहा कि भाई जन्मदिन है, पार्टी दूंगी सबको। भाई सबने कहा ठीक है भाई, पार्टी मिल रही है, क्या मना करेंगे हम, पार्टी दे दो। अब जब पार्टी की बात आई तो अब उसने कहा कि पार्टी तो ठीक है, पर पार्टी में भाई मैं ही बर्थडे गर्ल हूं और मैं ही लेने जाऊं तो अच्छा नहीं लगता। तो सपोज कर लो शारदा उसकी फ्रेंड है, सपोज कर लो शारदा उसकी फ्रेंड है, कहती है तू घबरा मत, मैं पार्टी क्या देना है, अभी पार्टी में क्या मंगाना है? तो कह रहे पिज्जा मंगा देते हैं सबके लिए। ठीक है जी, पिज्जा मंगा दिए। तो क्या हुआ, पिज्जा की बात हो गई और कहानी ऐसी हुई कि पार्टी दे रही है भैया। तो पार्टी देते समय क्या हुआ, इसने कह दिया कि भाई सबके लिए पिज्जा लाना है, ठीक है। और जो शारदा है ना, वो हिमांशी की बड़ी अच्छी फ्रेंड है, सपोज करना है, पता नहीं जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, मगर सपोज करते हैं ये इसकी अच्छी फ्रेंड है। अब अगर इसकी अच्छी फ्रेंड है तो चाहेगी कि इसका नुकसान हो? बोलो, चाहेगी कि इसका नुकसान नो हो? सर। नहीं, नो सर। उसे सेव करना चाहेगी, है ना? दूसरा, वो ये भी नहीं चाहेगी कि तुम लोगों का भी नुकसान हो। तो देखो ना, एक बाउंड्री फिक्स कर दी हमने, कहा कि द्वारका मोड़, द्वारका मोड़
से लेकर हमने कहा उत्तम नगर, भाई ये इतनी दूर में ना, जो भी आपको अच्छी शॉप लगती है वहां से सामान खरीद के ले आओ। क्या ले आओ? पिज्जा खरीद के लाओ। तो ये द्वारका मोड़ में HDFC बैंक है, उसके बगल में चली गई डोमिनोज पे। पहले गई डोमिनोज पे गई, वहां कहती है जी पिज्जा दे दो। तो वहां पर कॉस्ट ज्यादा थी। क्या थी? कॉस्ट ज्यादा थी। तो उसने कहा भाई नुकसान हो जाएगा। किसका वो नुकसान हो जाएगा? हिमांशी का नुकसान हो जाएगा, छोड़ दो। अगले बगल में गई तो यहाँ पिज्जा हट था, थोड़ा सा आगे चलकर पिज्जा हट है, और ये एक्चुअल में है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो पिज्जा हट पे गई तो यहाँ क्वालिटी Yes, खराब, sir. यहाँ पर क्वालिटी खराब थी। ठीक है, यहाँ कॉस्ट ज्यादा थी, यहाँ क्वालिटी खराब थी। तो भाई आप लोगों पे दया होगी इसको, कहीं ऐसी क्वालिटी लाके खिलाना नहीं है कि तबीयत खराब हो जाए इनकी। वो थोड़ा और आगे गई, पिलर नंबर 652 पर, वहां पर पिज्जा था। वहां प्राइस और कॉस्ट और क्वालिटी दोनों ही अच्छी मिल गई उसको। दोनों ही क्या मिल गई? अच्छी मिल गई। तो वहां जाकर उसने क्या किया? पिज्जा खरीद लिया। तो अब कहोगे सर इसका कंसेप्ट से क्या रिलेटेड है? पहले तो मैं आपको बताऊं, फंक्शन समझते हो? फंक्शन आप में से कोई बताएगा फंक्शन के बारे में? प्रैक्टिकल वर्ड में बताइए। फंक्शन का मतलब होता है इफ वी डू एनी एक्टिविटी विद द एम। अगर हम कोई भी काम करते हैं और उसके पीछे क्या हो? कोई एम हो। ध्यान रखना, मैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, फिर मैथमेटिक्स में चलेंगे। ठीक है, तो पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इसके ऊपर दोबारा। तो फंक्शन के बारे में, फंक्शन मतलब होता है इफ वी डू एनी एक्टिविटी विद द एम। जब हम कोई काम करते हैं और उसके पीछे एम हो तो उसे हम फंक्शन कहते हैं जनरल वर्ड में। जैसे मान लो आज हिमांशी का जन्मदिन है, तो ये उठी और उठने के बाद भाई सुबह सुबह उठी, पापा और मम्मी का पैर छुआ, पापा मम्मी का पैर छुआ, तो पापा मम्मी ने आशीर्वाद दिया भाई। तो ये कह रही है मम्मी पापा आशीर्वाद से बात नहीं पड़ेगी, आप ना कुछ पैसे उसे दे दो, मैं ड्रेस वगैरह खरीद दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, ये ले 10,000 रुपए, जा ड्रेस खरीद ले। ठीक है, तो अब ये ड्रेस खरीदने गई और ड्रेस खरीदने के लिए जब जाएगी, तो अब ध्यान रखना यहाँ दो चीजें हैं। फंक्शन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता ये ध्यान समझ लेना, तब जाकर कंटिन्यूटी लिमिट आपको समझ में आएगी। फंक्शन का मतलब होता है जब भी हम कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई एम होता है तो फंक्शन होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? बढ़ूं आगे। सेकेंडली क्या हुआ कि भाई हमने क्या बोला कि आज ड्रेस खरीदने जा रही है, तो ड्रेस खरीदने के लिए भाई शॉप पे जाएगी, कई सारी शॉप पे, है ना, उसे होल्ड करो। अब ये कह रही है अकेले जाने में अच्छा नहीं लगा, कोई तो होना चाहिए साथ, तो शारदा को इसने ले लिया साथ साथ। तो अब शारदा ये तो गई शॉपिंग करने, पर शारदा है वहीं चल गई इसके साथ। तो इसके लिए तो फंक्शन होगा, इसके लिए जो एक्टिविटी हुई है, क्या एक्टिविटी? शॉपिंग करना है, क्या हो गया? एक एक्टिविटी हुई। और शॉपिंग क्या करना है? अपने लिए भी ड्रेस लेना था उसको। तो शॉपिंग करना क्या हुआ इसके लिए? एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी? फंक्शन कहलाएगी। ठीक, पर शारदा के लिए कोई फंक्शन होगा क्या? ये शारदा के लिए फंक्शन है या नहीं है? ये बोलो। नो सर। नहीं है। वेरी गुड। पर अगर ये कहती है, इसे क्वेश्चन बोल दिया भाई हिमांशी से, हिमांशी मैं क्यों जाऊं यार तेरे साथ शॉपिंग करने, मुझे क्या फायदा, अननेसेसरी क्यों जाऊंगी मैं? तो उसने कहा चल तुझे छोले भटूरे खिला दूंगी मैं। हाँ, अब अगर ये जाती है उसके साथ, तब ये क्या होगा? फंक्शन होगा, क्योंकि उसके पीछे क्या आ गया? एम आ गया ना। क्या आ गया? एम आ गया। तो किसी भी एक्टिविटी के पीछे जब, हाँ सही बात है, आज तुझे भी खिला देंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? तो जब किसी एक्टिविटी के पीछे क्या आ जाए? एम आ जाए, तो वो क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक, देखो मैंने क्या बोला, दो चीजें हैं, अभी लिमिट पे नहीं आए हमने क्या बोला? एक्टिविटी क्या थी? शॉपिंग करना। शॉपिंग करने का सेंस कि भैया शॉपिंग करने के लिए से हमने कहा हिमांशी और शारदा जा रही हैं। जब तक शारदा को छोले भटूरे का लालच नहीं दिया, तब तक तो उसके लिए फंक्शन नहीं था, केवल हिमांशी के लिए फंक्शन था। जब शारदा को छोले भटूरे का लालच दे दिया, तब वो क्या हो गया? दोनों के लिए फंक्शन हो गया।
अब गेम आती है, शुरू होती है इसके बाद। फिर गेम होती है भाई, दुकानदार तो बहुत सारे होंगे। अब पहली शॉप पे गई तो उसने ड्रेस दिखाई, कॉस्टली दिखा दी। दूसरी पे गई तो उसकी क्वालिटी खराब कर दी उसने, ठीक है। तीसरे पे गए तो वहां कॉस्ट और क्वालिटी दोनों सही मिल गई उसको, तो यहां जाके सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। यहां जाके क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो मेरे कहने का सेंस क्या है, ध्यान सुनो। इफ एनी फंक्शन इज सेटिस्फाई एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नॉन एज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई? फिर से क्लियर करूं। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर जाकर सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब डिफाइंड हो जाता है, तो वो पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। एक आध एग्जांपल दूं और, जल्दी बोलो, हाँ ना बोलिए, एग्जांपल और बढ़ाऊं। यस सर। यस सर। एग्जांपल लेते हैं, मेरे ऊपर ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। आप सभी ने क्लासेस देखनी है भाई, मैथ की क्लास लेनी है, दिमाग में था, ऑब्जेक्टिव था कि जी हमें मैथ की क्लास लेनी है। क्या लेनी है बेटा, मैथ की क्लास लेनी है। आप द्वारका मोड़ पर गए, ठीक है, द्वारका मोड़ पे गए, कोई भी इंस्टीट्यूट मान लो, कोई भी आसपास का, मुझे नहीं पता, ए इंस्टीट्यूट है, कोई बी इंस्टीट्यूट है, कोई सी है, कोई डी है, कोई ई है, कोई भी, कई सारे नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। पहले इंस्टीट्यूट पे गए, ठीक है, और वहां गए तो आपको ना, मतलब समझ में नहीं आए, क्लास लिया आपने, क्लास में सेटिस्फाई नहीं हुए। दूसरी में गए, कुछ अच्छा समझ में आया, कुछ आया, कुछ नहीं आया, यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। पर तीसरी क्लास में जाने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद, मान लो मेरी क्लास है, यह है प्रोफेशनल एकेडमी। आप आए यहाँ पर, मैथ की क्लास ली, और आप सभी को क्लासेस समझ में आने लगी। क्या आने लगी, क्लास समझ में आने लगी। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेटिस्फाइंग पॉइंट कहलाएगा, सेटिस्फाइंग पॉइंट कहलाएगा। और जो पॉइंट सेटिस्फाइंग पॉइंट होता है किसी फंक्शन के लिए, वही पॉइंट उस फंक्शन का क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। ऐसा नहीं था कि बाकी पॉइंट पर मैथ की क्लास नहीं मिल रही थी, भैया बाकी पॉइंट पे भी मैथ की क्लास मिल रही थी, पर आपने कहां पर अपने आप को सेटल पाया, अपने आप को अंडरस्टेबल पाया, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? बोलिए अमन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ना अभी मैं वाईफाई से क्लास ले रहा था ना, तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था सर, तो मैंने फिर कुछ उसकी वजह से स्पेशल ना बताया मैं नहीं, मैंने सुन उसी नहीं पॉइंट पाया। को रिकॉल किया बेटा। मैंने क्या सर क्या? बताया कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर डिफाइन हो जाता है, तो वो पॉइंट उस फंक्शन का क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। फंक्शन समझाया था, फंक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी, जैसे कहीं आना जाना। देखो आप घूम रहे हो, आप बाहर निकले हो, मॉर्निंग में निकले हो घूमने के लिए, तो भैया आप मॉर्निंग वॉक पे निकले हो, तो हेल्थ के लिए अच्छा हेल्थ अच्छा बनाने के लिए निकले हो, तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, इसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। पर आप एवं ही घूम रहे हो तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जिसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, कोई एक्टिविटी, मतलब कोई एम ना हो, वो फंक्शन नहीं कहलाता। पर जिसके पीछे कोई भी एक्टिविटी के पीछे, किसी भी एक्टिविटी के पीछे एम होता है, तो वो कहलाता है फंक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? जल्दी से क्लियर करो, जतिन, हिमांशी, जयदी साहब, सर आ गए। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। बढ़ो आगे। तो फंक्शन समझ में आ गया, लिमिट समझ में आ गई। अब लिमिट में सर ये क्या बकवास कर रखी है आपने, मतलब ये लिमिट, ये फिर क्या था? मैथमेटिक्स में आते हैं। देखो मैथमेटिक्स में कहने का सेंस ये है कि मैथमेटिक्स में डिफाइन करने के लिए जो नंबर होता है, उस नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। यानी अगर कोई फंक्शन रियल लाइन पर डिफाइन होता है, क्या होता है, रियल लाइन पर डिफाइन। समझो यहां पर x टेंड्स टू 2x + 5 था,
तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस फंक्शन को इसमें 2 डालता हूं और जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये रियल होना चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। अगर ये रियल आता है तो मैं इस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलूंगा। यानी यहां पर जो आपके पास फंक्शन है वो अगर डिफाइंड होता है, इफ एनी फंक्शन कैन बी डिफाइंड और सेटिस्फाई, इफ एनी फंक्शन इज satisfy or a defined at a point, that point is known as a limit point. अब ये डिफाइंड वर्ड बोला मैंने, डिफाइंड या सेटिस्फाई, इसका सेंस होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर कि जो इसका सोल्यूशन होगा ना वो रियल होगा, और जब वो रियल होगा तो उसे हम सेटिस्फाइंग वैल्यू बोलेंगे या फिर डिफाइंड वैल्यू बोलेंगे। पर वो वैल्यू जो है ना वो लिमिट नहीं कहलाएगी, वो किस पॉइंट के कारण डिफाइन हुई है वो पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो प्लीज बताएं, फिर आगे बढ़ो। बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ? सर आ गई। यस सर। सभी के रिप्लाई चाहिए मुझे, हाँ ना सब बोलो, उसके बाद स्टार्ट करूं आगे। यस सर। पक्का ना? किसी भी बच्चे का डाउट है प्लीज अभी बोल देना, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा भाई। ओके, अब हमें समझ में आया कि मैथमेटिक्स में क्या है कि अगर किसी पॉइंट को फंक्शन में डालने के बाद उसका रिजल्ट जो है रियलिस्टिक आता है तो उस रियलिस्टिक कंडीशन को ही हम बोलते हैं क्या, डिफाइंड होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया वो डिफाइंड हो गई। जब वो डिफाइंड हो गई तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट से वो वैल्यू आई थी, वो पॉइंट उस फंक्शन का क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। यहां तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। यस। अब ये बात थी सर, इस तरह तो सारे पॉइंट डिफाइन हो जाने चाहिए। फिर आप ये बताइए कि कौन कौन सी कंडीशन है जो डिफाइंड नहीं होती। तो बच्चों, एक है 0/0, एक है 1/0 और एक है ∞/∞। अभी आपके लिए ये तीन जो फॉर्म है, ये तीन कंडीशन है, ये मेन प्रॉब्लम है। मतलब इस फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब समझते हैं कि सर ये है क्या, कैसे आप कहते हो, क्या है क्या नहीं है। ये सारी क्या है, नॉन डिफाइंड कंडीशन है। क्या है, नॉन डिफाइंड कंडीशंस है, ठीक है, या वैल्यू बोल सकते हो। सॉरी, ये नॉन डिफाइंड कंडीशंस है। पहली बात करते हैं 0/0 का। 0/0 को छोड़, हाँ 0/0 का मतलब समझो। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस 0 का मतलब क्या है भाई, आपको जब नंबर देता हूं, मैंने ही नंबर दिया, जैसे 20 में से नंबर दिए तो 10 दिए, तो 20 में से 10 तो बनते हैं, ठीक है जी, 20 में से 20 बनते हैं, वो भी समझ में आते हैं, है ना। पर यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है भाई, जैसे शॉपिंग की बात कर लेते हैं भाई, क्या हुआ, हिमांशी को तो पैसे मिले उसके पापा से, कितने, 10,000। भाई वो शॉप पे जाएगी तो सामान खरीदेगी, पर जो शारदा है वो गई, उसके पास तो पैसा नहीं था, तो क्या वो सामान खरीद पाएगी? बोलो, इसके पास 10,000 है तो 10,000 तक का एक्सेस है भाई, ये 9,000 का लेगी, 8,000 का लेगी, 7,000 का लेगी, 10,000 का भी ले सकती है। पर क्या शारदा के पास पैसे भी नहीं है और वो सामान खरीद सकती है? बोलो, अरे बोलो। नो सर। नो। तो कहने का सेंस है, ना तो मेरे पास कुछ है और ना ही मैं कुछ खर्च कर सकता हूं। तो कहने का मतलब कोई एक्टिविटी तो हुई नहीं। जब ऐसी कंडीशन है, ना मेरे पास कुछ था और ना ही मैंने कुछ खर्च किया, तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं। जब कोई एक्टिविटी हुई नहीं तो उसे डिफाइन कैसे कह सकते हैं?
तो ये क्या होती है, नॉन डिफाइंड सिचुएशन होती है। ठीक, समझ में आई बात या नहीं आई? नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि जी उसके पास है तो कुछ भी नहीं पर वो खरीद रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, अब उस पर पैसे ही नहीं है तो वो खरीद कैसे सकता है? फिजिबल है वो? बताओ, फिजिबल है क्या? नहीं ना? हाँ, तो दूसरा केस भी समझ में आ गया। तीसरा केस लेते हैं धीरू भाई अंबानी का। उसे पता नहीं है उसके पास कितना पैसा है, इन्फिनिटी का मतलब उसे नहीं मालूम कितना पैसा है, और उसे ये भी नहीं पता कि वो कितना रोज खर्च करता है, एग्जैक्टली उसे ये नहीं पता। जैसे अगर मुझसे कहा जाए तो मेरे पर्स में 2000 रुपीज है अभी करंट टाइम में, तो मैं जी खर्च कर सकता हूँ 2000 तक, मेरी कैपेसिटी इतनी है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि ऐसी कंडीशन उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके पास कितना पैसा है और वो कितना खर्च कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन भी क्या कहलाती है, नॉन डिफाइंड कंडीशन कहलाती है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, रियलिटी की, और रियलिटी जो होती है वो एक्चुअलिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअलिटी पे, एक्चुअलिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक्चुअल पर डिपेंड करती है। तो ना तो हमें उसके बारे में पता है ना उसकी कंडीशन मालूम है, तो हाउ कैन वी डिफाइन? हम उसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना? अरे बोलोगे मेरे बच्चों? यहां तक समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा 0/0, 1/0 और नॉट डिफाइन, सॉरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये तीनों सिचुएशन नॉन डिफाइंड सिचुएशन कहलाती हैं जो आपके सिलेबस से कंसर्न। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक क्लियर हो, मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं बच्चों। अब हम, सर ये रियल एक्चुअल क्या था क्या उधर बेटा? पीछे सर? मैंने क्या सर बोला? रियल एक्चुअल। मैंने कहा मेरे पास एक भी रुपए नहीं है और मैं खर्च भी नहीं कर रहा हूं एक रुपए भी। जब मेरे पास है भी नहीं और खर्च भी नहीं किए तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब मेरे पास था कुछ भी नहीं पर खर्च 1 रुपए कर दिया, तो ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कितना पैसा था और कितना खर्च हो गया। तो इन तीनों सिचुएशन में एक ही बात कही गई है कि आपका जो रिजल्ट होना चाहिए या जो फॉर्म आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या तो रियल होनी चाहिए या एक्चुअल होनी चाहिए, रियल या एक्चुअल हो। ठीक है, जिसके थ्रू हम ये डिफाइन कर सके चीजों को। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो डिफाइन होगा, अदरवाइज वो नॉट डिफाइन होगा। क्लियर? अब पता है आपको लिमिट की खासियत क्या है? लिमिट ना हर मुमकिन कोशिश करता है फंक्शन को डिफाइन करने की। हर फंक्शन यानी लिमिट की हर मुमकिन कोशिश होती है फंक्शन को डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बच्चा है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और वो आईएएस नहीं बना, तो क्या करेगा? दूसरा अटेम्प्ट देगा कि नहीं देगा? अरे देगा या नहीं देगा? यस सर। यस सर। वो तब तक एफर्ट करता रहेगा जब तक वो आईएएस ना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे देता हूँ या कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ और कहता हूँ जी सॉल्व करके लाना, तो आप हर मुमकिन कोशिश करोगे ना सॉल्व करने की। पहले एक तरीके से करोगे, नहीं होगा, दूसरे करोगे, फिर तीसरे करोगे, तो आप हर मुमकिन कोशिश करोगे कि डिफाइन हो जाए। तो लिमिट का अपना एक नेचर होता है, लिमिट का ना अपना एक स्पेशल नेचर है। क्या है? स्पेशल नेचर है कि वो हर मुमकिन कोशिश करता है किसको? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, कि फंक्शन क्या हो जाए? डिफाइंड हो जाए। ठीक है, अब बात आती है कि सर फंक्शन डिफाइंड हो जाए, क्या सेंस क्या है यहाँ पर?
तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, नीचे एक्स माइनस 5 है, आप जनरली क्या करते हो, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हो। तो अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू डालूं तो 25 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। तो ये क्या होगी, नॉट डिफाइंड कंडीशन आ गई ना, आई ना, आया ना। यस सर। तो जब भी किसी भी पॉइंट के डालने से नॉन डिफाइंड सिचुएशन आ रही हो, तो वहां पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लगेगा उसे डिफाइन करने के लिए। तो जैसे अब मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता था, x प्लस 5 और x माइनस 5 भी लिख सकता हूं ना, पढ़ा है ना फॉर्मूला। Yes, sir. अब अगर इसको कैंसिल यस सर। तो यहाँ x प्लस 5 हो गया, अगर मैं लिमिट अब डालूं तो क्या हो गया, 5 प्लस 5 10 आ गया ना। तो मेरे Yes, कहने का sir. मतलब है कि जब आप डायरेक्ट वैल्यू डालते हो और क्या आ जाता है, कोई नॉट डिफाइंड कंडीशन आ जाती है, क्या आ जाती है, कोई भी इन तीनों में से नॉट डिफाइंड कंडीशन आती है, तो दिमाग लगाना होगा वहां पर क्या, कि वहां पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो उसको रिड्यूस करके इस लायक बना देगा कि वो डिफाइन हो जाए। और लिमिट हमेशा डिफाइंड करने के मोटिव से ही यूज किया जाता है। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Yes. हिमांशी, Yes, sir. जतिन, Yes, sir. कोई दिक्कत? अरे बोलो। अमन, आप तीनों मतलब फर्स्ट क्लास में हो ना इसमें, No, sir. तो दिक्कत हो सकती है, अगर है तो मुझे बताओ। हिमांशी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, नहीं है। नहीं सर। नो जतिन सर। आपको? सर इसमें से कोई सी भी प्रॉपर्टी आ सकती है सर, कोई सी भी पूरे मैथ्स में। अभी रुक जाओ, मेरे कहने का मतलब है कि लिमिट का खुद का क्या नेचर है पता है, वो हमेशा हर मुमकिन कोशिश करता है कि फंक्शन डिफाइन हो जाए। ठीक, हम क्या करते हैं, हर जी लिमिट सर, के आपने अंदर बताया था अभी। वैल्यू डालते हैं, और वैल्यू डालने पे अगर उसका रिजल्ट डिफाइन हो गया यानी रियलिस्टिक आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फिर हम वहां पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर यूज करेंगे, किसके लिए, रिड्यूस करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे कि वो सिंप्लीफाई होकर हमारा रिजल्ट दे दे। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को आपत्ति नहीं? फिर बढ़ू मैं आगे। अरे बोलो हाँ ना। यस सर। Yes, sir. अभी मैंने कंटिन्यूटी स्टार्ट भी नहीं करी है, मैं फिर से बता दूं, मैंने कंटिन्यूटी स्टार्ट नहीं की। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। अभी फिलहाल आप लोग इसे ऐसे ही मान लेना, मैं इनको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, इनको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा जब डेरिवेटिव में मैं 3 एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, दूसरी, तीसरी और चौथी, तब मैं इनके फॉर्मूलों को प्रूफ करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक, तो फर्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ही मतलब इजी नहीं है, इतनी इजी एक्सरसाइज नहीं है, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे आया ही नहीं हूँ, मैं फिर से बताऊँ बहुत बेसिक चल रहा हूँ मैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। x टेंस टू, अगर हम सिंपल बात करते हैं 0, तो साइन x अपॉन x, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन साइन x, लिमिट x टेंस टू 0, tan x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन tan x। इन सब की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब पता है कमाल की बात, कमाल की बात, हिमांशी, अगर ये साइन x और x है, अगर मैं यहाँ 0 डालता हूँ, इसमें 0 डाल दूँ और इसमें 0 डालता हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी? साइन 0 0 होता है और ये 0, Zero. तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अब बात है सर जी आपने तो 1 लिखवा दिया, ये तो गलत कर दिया है ना सर, आपने साइन x अपॉन x लिमिट पे 0 को 1 लिख दिया,
पर क्यों लिखा, ये तो 0/0 आ रहा है। बेटा इसके पीछे लॉजिक है, ये फॉर्मूला मैं आगे चल के प्रूफ करूंगा, फिलहाल ये फॉर्मूला होता है, ये मान लेना। और ये पूछना, अगर मैं स्किप कर जाता हूं तो पूछ लेना खुद ही, कब, जब मैं डेरिवेटिव का बेसिक समझा दूंगा तब। ठीक, कमाल की बात है। सर नॉट डिफाइंड केस को 1 बोल दे रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है, पर क्या करें, फॉर्मूले तो यही है ना। कैसे हो रहे हैं इनको बताएंगे बाद में। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये होता है n a की पावर n माइनस 1। जब फॉर्मूले पावर 2 है 3 है, आप डील करोगे। जब 4 हो जाएगी, 5 पावर हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तब कैसे सॉल्व कर पाओगे, उसके लिए फॉर्मूला है। अब देखो इसका कॉन्ट्रडिक्शन देखो, अगर मैं इसके अंदर 0 डाल देता हूँ, a डाल देता हूँ, a की n माइनस a की n अपॉन a माइनस a, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। पर मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया, ये लिखा है। अब समझने वाली बात आती है, सर ऐसा क्यों लिखा है, तो मैंने क्या बोला, वेट, ये अभी फॉर्मूला है, आपकी बुक में ऐसे ही लिखा है, पर ये सारा फॉर्मूला मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है, a की x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये log a होता है। ठीक, और क्या था भाई, 1 प्लस एक्स की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x, ये e होता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x और x, इसे भी e बोलते हैं। ठीक, log 1 प्लस x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे भी 1 बोलते हैं। इधर लिख देता हूं, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, हालांकि कुछ फॉर्मूले और ऐड होंगे, हम उन्हें डिस्कस करेंगे कमिंग क्लास के अंदर। ध्यान रखना, अब तक मैंने सिर्फ लिमिट के बारे में बताया आपको, अभी कंटिन्यू स्टार्ट की ही नहीं है। अभी जो पढ़ाया है उसे एक बार रिकैप कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले लिमिट के बारे में बात करी, तो मैंने कहा लिमिट को समझने से पहले फंक्शन का पता होना चाहिए। तो फंक्शन क्या होता है, इफ वी डू एनी एक्टिविटी विद द एम, दैट इज नॉन एज अ फंक्शन। जब हम कोई भी काम करते हैं और उसके पीछे एम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। अब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, फंक्शन कहलाता है, पर हम एक्टिविटी के थ्रू जहां पर सेटिस्फाई होते हैं ना, वो पॉइंट क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि आप ड्रेस खरीदना चाहते हैं इसलिए मार्केट गई, तो क्या हो गया, ये एक्टिविटी हुई। पर जब आपने 2 या 3 या 4 दुकानों को देखने के बाद, या जहां भी अपनी ड्रेस खरीद ली, वो पॉइंट क्या हो गया, सेटिस्फाइंग पॉइंट हो गया। ये बात समझ में आ गई। मैथमेटिक वर्ड में क्या कहते हैं, इफ एनी फंक्शन इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नॉन एज अ लिमिट पॉइंट। डिफाइन का सेंस होता है कि रिजल्ट का रियलिस्टिक आना, रिजल्ट का क्या आना, रियलिस्टिक आना, डिफाइन का सेंस है। क्लियर है। तो मैथमेटिक्स में जब हम डालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमने कहा भाई आपने 2 डाला, 2 डालने पर जो वैल्यू आई वो रियल आ गई, तो इसका मतलब वो डिफाइंड हो गई। जब वो डिफाइंड हो गई तो वो नहीं है, वो तो वैल्यू है। जिस पॉइंट से वो वैल्यू आई थी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। Yes, sir. फिर मैंने कहा कि हमारे पास अभी करंट टाइम में, वैसे तो कई सारे, मगर 3 क्या है, नॉन डिफाइंड कंडीशन है, 0/0, 1/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी।
क्यों है, क्या है लॉजिक बता दिया मैंने, समझा दिया, इनके ऊपर डिटेल में डिस्कस हो चुका है। फिर मैंने कहा कि जो डिफाइंड करने का नेचर होता है, लिमिट को सॉल्व करने का जो नेचर होता है, उसका स्पेशल नेचर होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। पहले तो हम डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं फंक्शन में, अगर डायरेक्ट डालने के बाद 0/0 या 1/0 या 2/0 या ∞/∞, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन बनती है तो समझना वहां पर क्या पड़ेगा कि वहां पर कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर रिडक्शन होगी, यानी हम फंक्शन को ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट डालेंगे। इसके कहने का मतलब क्या होगा कि हम आफ्टर रिड्यूसिंग वी विल पुट द वैल्यू इन दैट फंक्शन। क्लियर है? अब बात आती है कि भाई डायरेक्ट हुआ तो मैंने ऐसे कर लिया, पर जरूरी थोड़ी ना है कि पावर 2 ही दी हो, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, पावर कितनी बड़ी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो कि खुद भी नॉट डिफाइंड है अगर तरीके से कहा जाए, पर ये फॉर्मूले हैं, इसे ऐसे याद करना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों होता है ये मैंने कहा कि मैं आगे चलकर आपको सिखाऊंगा। तो sin x अपॉन x, x अपॉन sin x, tan x अपॉन x, x अपॉन tan x, ये सब क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। x की पावर n माइनस, ये ध्यान रखना, a की पावर n x माइनस है, लिमिट a है तो वो n a की पावर n माइनस 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 e की x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। तो ये सारे मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ लिखवा दिए, ये बेसिक फॉर्मूले, अगर कोई और ऐड होगा तो मैं इसमें ऐड करवा दूंगा। तो यहाँ तक मैंने एक लिमिट का एक छोटा सा ब्रीफिंग दे दिया जो कि आपको 11th क्लास में ही सीख कर आना चाहिए था। अब इसके बाद शुरू होती है कंटिन्यूटी। यहाँ तक अगर आप में से किसी बच्चे को भी दिक्कत है तो प्लीज बता देना, क्योंकि मैं इन सब चीजों का यूज कंटिन्यूटी में करूंगा। जल्दी से बोलो, एक एक करके बताओ। क्लियर है सभी को? हिमांशी, Yes, sir. Yes, sir. सलोनी, Yes, sir. सेंट है, हाँ। Yes, sir. जतिन, हिमांशु, सभी को क्लियर है ना? यस सर। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस व्हाट, कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और क्लास कोई गलती से भी मिस मत करना, कितनी भी इमरजेंसी आ जाए। सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, सारी लिंक है, समझ में तभी आएगा जब चीजों को पता होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और किसी बच्चे को कोई आपत्ति दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कॉल कर सकता है, कोई समस्या नहीं है, पर 6 बजे के बाद। ठीक? Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून।